अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का सेशन हमने स्पेशली फॉर क्लास 9 और 10 स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है। इस सेशन में आप लोगों ने ओएमआर शीट पर एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने का तरीका सीखना होगा और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को जो ई शीट प्रोवाइड की जाएगी, आंसर शीट जो आप लोगों को दी जाएगी, उस पर पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है आप लोगों ने। एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने कुछ चीज़ें अपनी जहन में याद रखनी है। आप लोगों ने एमसीक्यूज शीट पर जो बबल फिल करवाने होंगे उसके लिए आप लोगों ने ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट यूज करना होगा। पेंसिल आप लोगों ने यूज नहीं करना, क्योंकि इनकी जो चेकिंग होगी वो कंप्यूटराइज होगी। अब यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पर पाक स्टडी का पेपर लिया हुआ है, तो एमसीक्यूज की शीट आप लोग के पास मैथ्स में भी इस तरह आएंगे। एमसीक्यूज उसमें ज्यादा होंगे, पाक स्टडी में यहाँ पर कम है, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट आप लोग के पास इस जैसा ही होगा। अब इसमें यहाँ पर आप लोग के पास रोल नंबर वाला खाना होगा। इसमें आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखवा देना है। हर स्टूडेंट को रोल नंबर स्लिप मिली होगी, तो आप लोगों ने यहाँ पर हर एक स्टूडेंट ने अपना ही रोल नंबर लिखवाना है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 1 से लेकर 7 तक नंबर लिखवा दिए। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने 1 के नीचे 1 को फिल किया हुआ है, जो बबल थी उसको हमने फिल कर लिया। इस तरह 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इन बबल से आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना, क्योंकि इनकी जो चेकिंग है वो कंप्यूटराइज होगी। वर्जन नंबर वहां पर लिखा होगा। वर्जन नंबर अगर नीचे आप लोग के पास उनके जो बबल है अगर वो फिल है तो उसको फिल करवाने की जरूरत नहीं होगी, अगर नहीं है तो फिर आप लोगों ने उसको भी फिल करवाना होगा। इसमें कोई चीज भी याद रखें, जो आप लोग के पास एमसीक्यूज पार्ट फर्स्ट होगा, सेक्शन ए जो होगा, ये लाजमी होता है, ये कंपलसरी होता है। इसमें आप लोगों ने किसी भी किस्म की ओवरराइटिंग या डिलीटिंग नहीं करवानी। अगर वो करवाओगे, अगर आप लोगों ने किसी जगह पे एक क्वेश्चन और उसमें आप लोगों ने दो जगह पे उसको फिल करवा दिया, तो उसके फिर आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसके साथ साथ आंसर शीट नंबर भी आप लोगों ने यहाँ पर लिखना होगा। आंसर शीट नंबर आप लोगों को जो शीट मिलेगी उस पर यहाँ पर एक नंबर लिखा गया होगा इस बार कोड के साथ ही, तो वही नंबर आप लोगों ने यहाँ पर लिखवा देना है। और इधर जो इन्विजिलेटर होगा, जो ड्यूटी करने वाला होगा, वो इधर अपना साइन करेगा और स्टूडेंट ने इधर अपना साइन करवा देना है। तो ये कुछ चीजें जो मैंने आप लोग को बता दी ताकि आप लोग इस हवाले से एहतियात करो। फिर उसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये तो हमने पास स्टडी का पेपर लिया हुआ है, तो मैथमेटिक्स में आप लोगों के पास एमसीक्यू 15 होंगे। यहाँ पर 10 है। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन ए में कि मीर जफरुल्लाह खान जमाली बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द इलेक्शन ऑफ। तो इसमें आप लोगों के पास जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसी करेक्ट ऑप्शन को आप लोगों ने यहाँ पर फिल करना होगा। अगर ए है तो आप लोग ए को फिल करोगे, अगर बी होगा तो आप लोग बी को फिल करोगे, सी होगा, डी होगा, जो भी आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन होगा तो आप लोगों ने उस करेक्ट ऑप्शन को इधर फिल करवाना है। अगर आप लोग यहाँ पर दो बबल्स को फिल करवाते हो, लेट सपोज आप लोग ऐसे करवा लेते हो कि आप लोग यहाँ पर ए को भी आप लोगों ने फिल करवा दिया और बी को भी फिल करवा दिया, मिसाल दे रहा हूं आप लोगों में, तो आप लोगों ने अगर दोनों को फिल करवा दिया तो ये आप लोग के पास गलत काउंट होगा, इसके आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे। फिर इसको आप लोगों ने कंप्लीट फिल कर देना है प्रॉपर तरीके से, और इन बबल से आप लोगों ने बाहर भी नहीं निकलना। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर आप लोग ऐसे करते हो कि आप लोग ए को भी फिल करवा लेते हो और साथ साथ आप लोगों ने बी को भी फिल करवा दिया, तो ये
गलत कंसिडर होगा, ये रॉन्ग होगा, इसके आप लोग को नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से इस चीज पे फोकस करें कि जो भी करेक्ट आंसर हो आप लोग सिर्फ उसी कंसर्न ऑप्शन को ही फिल करो, इसके अलावा किसी और को फिल करवाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरतीब से आप लोगों ने जो रिमेनिंग आप लोगों के पास यहाँ पर एमसीक्यूज होंगे, यहाँ पर तो 10 ही। आगे आप लोगों के पास बाकी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायो, उसमें आप लोग के पास एमसीक्यूज डिफरेंट होंगे। मैथमेटिक्स में 15 आप लोग के पास आते, तो आप लोगों ने उसी तरतीब से फिर इसको फिल करना होगा। लेकिन रोल नंबर भी लिखवाना आप लोगों ने कंपलसरी है। वर्जन नंबर भी आप लोगों ने देखना है कि वर्जन नंबर आप लोग के पास उस पर लिखे नहीं दिखता, और आंसर शीट नंबर और जो स्टूडेंट साइन है वो भी जरूरी है। आप लोगों ने यहाँ पर अपना साइन भी करवाना होगा, जो भी आप लोगों का यहाँ पर होगा तो आप लोगों ने इधर वो साइन करवा देना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। कि मैथमेटिक्स का जो ई शीट आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, उस पर आप लोगों ने अपना जो पेपर है वो किस तरह अटेम्प्ट करवाना है। यहाँ पर भी आप लोगों ने तो फर्स्ट थिंग रोल नंबर आप लोगों ने यहाँ पर अपना लिखवाना है। रोल नंबर को फिल करने का तरीका ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एज एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक लिखवा दिए, लेकिन हर एक स्टूडेंट के पास अपना रोल नंबर होगा, तो आप लोगों ने वही रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है, और उसी से कंसर्न जो बबल होगी उसको आप लोगों ने प्रॉपरली फिल करवा देना है, ब्लैक से या ब्लू बार पॉइंट से, पेंसिल यूज नहीं करवाना। अब यहाँ पर नेम ऑफ एग्जामिनेशन आ जाता है। तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन में आप लोगों ने लिखवा देना SSC1। अगर आप 9 के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पर लिखवाओगे SSC1 लिखवाओगे। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पर लिखवाओगे SSC2। यहाँ पर आपने लिखना होगा SSC2 लिखवाना होगा। फिर अगर इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, इस चीज का आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। या तो SSC1 होगा या SSC2। 9 में हो तो SSC1 लिखवा दो, 10 में हो तो SSC2 लिखवा देना। सब्जेक्ट या जो पेपर है आप लोगों के पास, तो यहाँ पर क्योंकि हम मैथमेटिक्स को डिस्कस करवा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने मैथमेटिक्स ही लिखवा देना है। अगर बायो का पेपर है तो आप लोग यहाँ पर बायो लिखवाओगे, फिजिक्स है तो आप लोग यहाँ पर फिजिक्स लिखवाओगे। इधर आप लोगों ने डेट लिखवानी है, जिस दिन पेपर हो रहा हो तो आप लोगों ने वही डेट भी लिखवा देनी है। फिर इसके बाद इधर साइन ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, जो वहां पर एक सुपरिटेंडेंट होगा एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट होगा, तो वो यहाँ पर अपना साइन करेगा। यहाँ पर आप लोगों ने किसी भी किस्म की ओवरराइटिंग नहीं करवानी, ना कुछ लिखना है आप लोगों ने यहाँ पर मजीद। यहाँ पर फिर साइन ऑफ हेड एग्जामिनर है, असिस्टेंट एग्जामिनर है, सब एग्जामिनर है, इधर आप लोगों ने कुछ नहीं लिखवाना, इस चीज को आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ना। अब यहाँ पर जो दूसरी शीट है जिसपे 2 लिखा हुआ है, इस पर आप लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं लिखवाना, इसको आप लोगों ने यूज नहीं करना, ये बात याद रखें, नॉट फॉर यूज। फिर इसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप लोग अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर। इससे पहले जो आप लोगों को ई शीट मिलती थी, इससे पिछले साल या उससे पिछले साल, यहाँ पर उन्होंने वो स्पेसिफिक नंबर भी लिखा हुआ होता था कि आपने यहाँ पर पार्ट नंबर 1 करना है, यहाँ पर पार्ट नंबर 2 करना है। लेकिन अब यहाँ पर वो पार्ट नंबर मेंशन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 तो मेंशन है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिए, अगर आप लोग सेक्शन बी में हो और क्वेश्चन नंबर 2 में, वहां से आप लोगों ने 9 पार्ट्स अटेम्प्ट करवाने होंगे। अब उसमें आप लोगों को जो सबसे पहला जो अच्छा सवाल आप लोग को आ रहे वो है पार्ट नंबर 5 मिसाल के तौर पर, तो आप लोगों ने इधर पार्ट नंबर 5 ही लिखवा देना है। ये नहीं करना कि आप लोग यहाँ पर पार्ट 1 लिखवा दो। अब आपको जो पहला सवाल सही मानों में आ रहा है और आप उसको समझ रहे हो, तो आपने उसी का नंबर यहाँ पर मेंशन करवाना है।
कुछ स्टूडेंट ऐसे करवा लेते हैं ना कि वो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 कर रहा है, लेकिन वो समझता है कि ये तो मेरा पहला सवाल है, तो वो यहाँ पर पार्ट 1 लिखवा देता है, तो फिर ये गलत कंसिडर होगा। फिर उसने आपको जितने सवाल अटेम्प्ट करने का कहा है तो आपने उतने ही अटेम्प्ट करवाने का। उसने कहा कि 9 अटेम्प्ट करो तो आप उसमें से 9 अटेम्प्ट करोगे। अगर आप 10 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा लेते हो तो जो लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपका वो और अटेम्प्ट पे आ जाएगा, वो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे, वो फर्स्ट 9 शॉर्ट क्वेश्चन ही चेक करेंगे। इसी तरह अगर आप लोग आगे आ जाते हो, लेट्स सपोज, और आगे आप लोग ये देखिए, मैंने आप लोग को बता दिया तरीकेकार मेथड, आप लोग को मैंने सिखा रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप लोग इस चीज को सीख जाओ कि किस तरह। अब यहाँ पर मैंने बता दिया, अगर आपको पार्ट नंबर 5 पहले आ रहा है तो आप यहाँ पर पार्ट नंबर 5 लिखो। अगर आपको, अब यहाँ पर देखिए, ये पूरी शीट आपको यहाँ पर अवेलेबल है, तो मतलब शॉर्ट क्वेश्चन वो इतने लेंथी नहीं होंगे कि वो इस पे नहीं आ सकते हो, इस पे इजीली आप लोग इसको हल करवा सकते हो, क्योंकि ये काफी स्पेस है हमारे पास ये। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, लेट्स सपोज, अब हमें जो दूसरा पार्ट है वो पार्ट नंबर 9 हम करवा रहे हैं, तो आप लोग फिर यहाँ पर पार्ट नंबर 9 मेंशन करोगे। इसके बाद इसी तरह अगर आप चाहते हो कि अब मैंने पार्ट नंबर 1 की तरफ आना है और मैं पार्ट नंबर 1 करवाना चाहता हूँ, तो फिर आप यहाँ पर पार्ट नंबर 1 लिखो। मतलब जो भी क्वेश्चन आपको सबसे पहले आ रहा है तो आपने उसी को अटेम्प्ट करवाना है और उसका नंबर आपने वहां पर मेंशन करवाना है। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ये बहुत जरूरी है। इसी तरह हम आ जाते हैं यहाँ पर सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन बी में आप लोग के पास यही तरतीब चलती रहेगी और आप लोग के पास काफी स्पेस है इसमें, इजीली हमारे पास पेपर इसमें अटेम्प्ट हो सकता है। अब सेक्शन की सी की तरफ हम यहाँ पर आ गए। देखिए सेक्शन बी में उसने आपके पास वहां पर लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास पार्ट्स होंगे, उसमें से आपने 9 पार्ट्स को अटेम्प्ट करवाना होगा, जो भी आपको बेहतरीन वहां से आ रहे। आप सेक्शन सी में आपके पास जो क्वेश्चन दिए होंगे तो आपने वही से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाने हैं। उन 3 क्वेश्चन में आपको जो भी सबसे पहले सवाल आ रहा हो, लेट सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है तो आप यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा हो तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। जो भी क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आपने उसी क्वेश्चन का नंबर यहाँ पर मेंशन करवाना होगा, ये जरूरी है। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन शुरू करवा दिया, देखिए पेज 1 ऑफ 2, मतलब आपके पास एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर उन्होंने 2 पेजेस रखे हुए हैं। अगर उस पेज पे सवाल नहीं आ रहा तो आप इस पेज पे, अगर आप समझते हो कि वो सवाल यहाँ पर पूरा नहीं हो सकता, तो आप अपने सवाल को इस पेज पर भी कंटिन्यू करवा सकते हो। फिर आपने अगला सवाल करना है तो अगला सवाल फिर आप यहाँ पर अटेम्प्ट करवाओगे, जहाँ पर लिखो एक क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पर आप चाहते हो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करना है तो आप यहाँ पर 3 लिखो, उसको फिर अटेम्प्ट करवा देना है साथ साथ। तो यहाँ पर लॉन्ग जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास सेक्शन सी में, उसके लिए उन्होंने आप लोगों के पास दो दो साइड रखे हुए हैं, मतलब कंप्लीट एक पेज, एक साइड और उसका दूसरे साइड, मतलब दोनों साइड्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उन्होंने आप लोगों को जगह दी हुई है। और फिर इस तरतीब से आप लोगों ने इसको भी हल कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहते हो कि अब मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो आप यहाँ पर 5 लिखो। तो ये पूरा पेज भी आपके पास अवेलेबल है, ये जो पूरा सफा है आपके पास ये भी यहाँ तक अवेलेबल, और इसके साथ साथ आपके पास ये स्पेस भी मौजूद है। इजीली आप लोग यहाँ पर इसको अटेम्प्ट करवा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए उन्होंने आप लोगों के पास उसी तरतीब से 3 सवालों के लिए उन्होंने इतना स्पेस छोड़ा हुआ है कि आप लोग इसमें पेपर इजीली अटेम्प्ट करवा सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। अब यहाँ पर एक और जो सबसे मजे की बात है, उन्होंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ग्राफ पेपर भी रखा हुआ है। पेपर के आखिर में यहाँ पर आप लोग देखो तो उन्होंने आप लोग के लिए यहाँ पर ग्राफ
पेपर रखा हुआ है तो आप लोगों को अपने साथ ग्राफ लाने की जरूरत नहीं है। इधर ही आपको अगर ग्राफ की जरूरत पड़ती है तो आप लोग यहाँ पर ग्राफ पेपर इसी से यूज करो। लेकिन एक और चीज याद रखना है आप लोगों ने, आपने जिस क्वेश्चन का ग्राफ बनाना है तो वो मेंशन करना होगा। लेट सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था और क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5 था और वो ग्राफ वाले मेथड से था, तो आपने उसी क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर है या जो सीरियल नंबर है उसको आपने यहाँ पर मेंशन करना होगा। क्वेश्चन 2 में पार्ट नंबर 5 जो था उसको आपने ग्राफ लिखा हुआ है कि उसका ग्राफ बनाओ, तो आपने उस क्वेश्चन को वहां हल कर लिया, फिर उसका जो ग्राफ होगा उसका ग्राफ आपने यहाँ पर स्केच करवाना होगा, यहाँ पर आपने उसको बनाना होगा। तो कंसर्न जो क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड, उसका पार्ट नंबर या सीरियल नंबर उसको यहाँ पर इस ग्राफ पर मेंशन करवाना जरूरी है। और इसमें जो सबसे बेहतरीन बात है आप लोगों के पास वो ये है कि उन्होंने आप लोगों के लिए इसमें आखिर में रफ वर्क के लिए भी आप लोगों को जगह दी हुई है। तो आप लोगों के पास रफ वर्क के लिए यहाँ पर बहुत स्पेस है, आप लोग इस पर रफ वर्क भी करवा सकते हो। अगर आप लोग को रफ पेज चाहिए या आप लोग चाहते हो कि मैंने यहाँ पर रफ वर्क करवाना है, तो यहाँ पर आप लोगों ने इस जो सबसे आखिरी वाला शीट है आप लोगों के पास उस पेपर का जो ई शीट आप लोग को दी जाएगी, सबसे एंड पर आप लोगों ने रफ वर्क करवाना है। तो आप लोगों ने जितनी भी मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करवाई इस सेशन में, इसको आप लोगों ने अपने जहन में याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। और दोबारा बता रहा हूं कि आप यहाँ पर अगर ग्राफ वाला कोई सवाल आपने किया हुआ है तो आपने उसका क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर मेंशन करवाना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहे हो और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 में जो सवाल है उसमें उसने ग्राफ आपसे मांगा हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को उधर हल करो और उसका जो ग्राफ है उसको यहाँ पर आपने इस ग्राफ पेपर पर बनाना है, फिर इधर ही आपने उसको स्केच करवाना होगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है, ये जरूरी है यहाँ पर। उम्मीद है व्यूअर्स कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स के पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका सीख लिया होगा और इसी तरह एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट करने का तरीका सीख लिया होगा कि किस तरह आप लोगों ने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करवाने और किस तरह आप लोगों ने तो ये शीट है मैथमेटिक्स की उस पर आप लोगों ने अपने पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करवाना है, सवालों को किस तरह हल करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के फायदे के लिए सारा काम हो रहा है ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी ना हो। कोशिश क्या करें कि आप लोग टाइम टू टाइम इस चैनल को देख लिया करें। हम कोशिश करेंगे कि जब भी फेडरल बोर्ड से मजीद कोई अपडेट्स आती हैं एग्जाम के हवाले से तो वो भी हम आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और साथ साथ अगर आप लोगों को इन चीज़ों से कोई फ़ायदा मिल रहा हो, आप लोग समझते हो कि ये आप लोगों के लिए फ़ायदा दे रहा है, तो इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली में इसको शेयर करें, इसको प्रमोट करें ताकि आप लोगों को जो कंसर्न चीज़ें हैं एग्जाम से रिलेटेड उससे आप लोग अपडेट रहो। तो नेक्स्ट सेशन के लिए जब भी कोई अपडेट आती है उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।